नमस्कार। जगत नेचर ब्लॉक में आप सब व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। फिर पहाड़ की ओर सीरीज चल रही है। यह 10वां एपिसोड है। इसको 9वें एपिसोड के पार्ट 2 के रूप में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि पिछला वीडियो हमने पूजा के आधे भाग में ही रोक दिया था। आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि मणकोट क्या है, कहाँ है, मणकोटी राजा कौन थे, हनेरा के पास मणकनाली बस्ती के साथ मणकोटियों का क्या संबंध रहा है, उप्रेत्यड़ा यानी कि उपराड़ा क्यों उप्रेती ब्राह्मण विहीन कर दिया गया, यह गांव पंत ब्राह्मणों को क्यों दिया गया। इसी तरह से यह भी बताने का संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट में प्रयास करूंगा कि पिथौरागढ़ और झूलाघाट के बीच बसे जाख पंत गांव के ताम्रपत्र ने क्या खुलासा किया। साथ ही हनेरा में ब्राह्मणों की बस्ती मल्ला छाना का जाख पंत के करीब बर्तियाकोट गांव के साथ में क्या संबंध रहा है। इस तरह यह ब्लॉग धार्मिक अनुष्ठान पर बेस्ड होने के बावजूद बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो अगर लंबा हो जाए तो भी आप वीडियो पूरा देखें। इस एपिसोड में उसके आगे की पूजा आप देखेंगे। यह पूजा भद्रकाली निवासी आचार्य गिरीशचंद्र जोशी जी के आचार्यत्व में संपन्न हुई। उनका सहयोग दिया उनके पुत्र व्यास जी योगेश चंद्र जोशी नवल जी ने। इस अनुष्ठान में 9 ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, 4 ब्राह्मण जप कर रहे हैं। हवन सामग्री को प्रासंगिकता यानी कि उनके प्रायोरिटी के क्रम में लगा दिया गया है। तिल और घी मिश्रित हविष्यान तैयार किया जा चुका है। अब हवन कुंड में अग्नि का प्रज्वलन किया जा रहा है। उधर धर्मशाला में पाठ और जप चल रहा है। सुबह करीब 8:30 बजे के लगभग पूजन शुरू हुआ। 2-2.5 घंटे के करीब निंगला देवी के अभिषेक में लगा। उसके बाद हवन वाले पंडाल में यह अनुष्ठान आगे बढ़ा। रिंकू बाबू ने अग्नि का प्रज्वलन किया। पहले तेज धूप थी। धूप से बचने के लिए पंडाल लगाया गया। फिर तेज हवाएं चलने लगी और दिन में 2 बजते बजते वरुण देव प्रसन्न हो गए। इस बीच शंभू पाठक, कमल उपाध्याय जी, अरुण पंत, बड़ालू के दीपक जोशी, हिमांशु पाठक के साथ हमारे गांव के युवाओं और हमारे बुजुर्गों ने पंडाल को वाटरप्रूफ बनाने का प्रयत्न किया। काफी हद तक वो सफल रहे। अग्नि प्रज्वलन के पहले करीब 1 घंटे तक तेज बारिश हुई। हमारे मेहमान और रिश्तेदार कुछ देर के लिए नीचे घर में चले गए, लेकिन हम परिवार वाले यही मंदिर में बने रहे। तीनों भतीजे और उनकी पत्नियां यानी मेरी बहुएं और मेरी भाभी श्रीमती चंद्रा, बेटा उदित, भतीजा दीपक जोशी, भतीजी कंचन, दामाद कमल, मेरी बहनें श्रीमती हंसा पाठक, श्रीमती डॉक्टर चंद्रा पंत, श्रीमती पुष्पा पाठक, श्रीमती शशि प्रभा पंत, श्रीमती गंगा उपाध्याय के साथ ही भांजिया मंजुला, निरंजना, शशि जोशी, वंदना, डॉक्टर कल्पना, मेरी नातिन हर्षिता, दीपू, गौरी, मानू, भानु, कुहू और ओम आदि मेरे और मेरी पत्नी नीना के साथ मंदिर में बने रहे। ब्राह्मणानां द्वारा परिवार के सदस्य यानी कि उज्जवल और बबलू ही मेरे साथ आहुतियां दे रहे हैं। देवताओं का नाम लेकर स्वाहा कहकर आहुति समर्पित की जा रही है। अब बात करते हैं गंगोली की व्युत्पत्ति की, यानी कि गंगोली शब्द कहाँ से आया है। यह शब्द संस्कृत के गंगावली से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है गंगाओं की कतार। गंगोली सरयू गंगा और पूर्वी रामगंगा के बीच का स्थान है। कत्यूरी शैली के मंदिर समूह के अलावा यहाँ जाह्नवी नौला भी है, जिसे गंगा जी के जल के समान पवित्र माना जाता है। जाह्नवी नौले से ही कुछ दूरी पर हाट कालिका का मंदिर है, जिसे लोक मान्यताओं में शक्तिपीठ बताया जाता है और
और हाट से थोड़ा पश्चिम की ओर हनेरा गांव के पास में मां चामुंडा का मंदिर, मां चामुंडा का दरबार सजा है। इतिहासकार मानते हैं कि हाट हनेरा गांव को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गंगोली क्षेत्र में कई सामरिक दुर्ग या कोट बनाए गए थे। इन कोटों में से सबसे आगे मणकोट रहा, यानी कि मणकोट गंगोली राज्य की राजधानी बन गया। यहाँ के राजाओं को मणकोटी राजा कहा जाने लगा। मणकोट से जुड़ी हुई बात की पुष्टि राहुल संस्कृत्यायन भी करते हैं। पंडित बद्रीदत्त पांडे ने अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में कहा है, कत्यूरी राज्य के समय तमाम गंगोली का एक ही राजा था। उसके नगर व किले का नाम मणकोट था। राजा भी मणकोटी कहलाता था। ये राजा नेपाल यानी कि डोटी के प्यूठन से आए थे और अपने को चंद्रवंशी राजपूत कहते थे। करीब 200 साल यानी कि 8 पुस्त तक मणकोटी राजाओं ने राज किया। मणकोट दुर्ग से एक रास्ता सुनार गांव, दूसरा उपरेत्याड़ा यानी कि उपराड़ा और तीसरा रास्ता जंधवी हाट की ओर जाता है। मणकोट में ही प्राचीन मंदिर के भग्नावशेष बिखरे पड़े हैं, जो मणकेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर की कत्यूरी कालीन शिल्पकला चंपावत के बालेश्वर मंदिर से मेल खाती है। पंडित बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि मणकोटियों के दीवान उपराड़ा निवासी उपरेती थे। उपरेती मंत्री ने छल करके राजा कर्मचंद को शिकार खेलते हुए जंगल में मरवा दिया और यह खबर करवा दी कि राजा को बाघ ने मारा है। रानी को दीवान उपरेती की इस बात पर संदेह हुआ। उसने अपने पुत्र ताराचंद को पंत ब्राह्मणों के सुपुर्द कर दिया। खुद राजा की पगड़ी के साथ सरयू गंगा में सती हो गई। पंत ब्राह्मणों ने सती को दिए गए अपने वचन को पूर्ण किया और कर्मचंद्र के पुत्र ताराचंद को गद्दी में बिठाया। उपरेतियों की भूमि उपरेतड़ा यानी कि उपराड़ा को भी पंतों की जागीर के रूप में उनको सौंप दिया गया और यहाँ से उपरेतियों को विस्थापित कर दिया गया। मणिकोट के संबंध में जानकारी जागपंथ ताम्रपत्र साके 1482 यानी कि सन 1560 ईस्वी में भी मिलती है। इस ताम्रपत्र और अन्य ताम्रपत्रों में उल्लेखित गंगालो नामक नवीन राज्य पद से स्पष्ट होता है कि बालो कल्याण चंद ने सन 1560 ईस्वी में मणकोटी राजा नारायण चंद को हराकर गंगोली क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। संभवतः नारायण चंद को पराजित करने में स्थानीय पंत ब्राह्मणों ने चंदों की सहायता की थी। इसीलिए गंगोली विजय के पुरस्कार के रूप में मणिपंत को बालो कल्याण चंद ने पिथौरागढ़ के नजदीक जाख कनारी गांव में भूमि दान में दी थी। यह गांव अब जागपंथ कहलाता है। अब शोध का विषय यह है कि इसी जागपंथ गांव के थोड़ा नीचे स्थित गांव बर्तिया कोट में गंगोली हाट के जोशी ब्राह्मण कैसे पहुंचे। मुझे याद है कि मेरे पिताजी और चाचा जी और मेरी ईजा भी बताया करते थे कि हमारे मल्ला छाना से बर्तिया कोट में हमारे पुरखे गए थे, यानी कि वहाँ शिफ्ट हो गए थे। उनको तत्कालीन राजा ने प्रसन्न होकर के यह गांव दान में दिया था। एक भाई यहाँ मल्ला छाना में रुक गए और दूसरे भाई बर्तिया कोट चले गए। हालांकि मेरी जानकारी में अभी तक इस संबंध में कोई ताम्रपत्र नहीं मिल सका है। फिर भी प्रयास में कर रहा हूं कि मल्ला छाना से जोशियों का विस्थापन बर्तिया कोट गांव में किस पीढ़ी में हुआ था, इसका पता लगा सकूं। मैंने जो कड़ियां जोड़ी हैं उस हिसाब से यह विस्थापन 1750 ईस्वी या उसके कुछ वर्ष पूर्व हुआ होगा। यह कालखंड चंद राजाओं के अंतिम शासक गरुड़ ज्ञानचंद के पूर्ववर्ती राजा अभय चंद का दौर रहा होगा। संभवतः उस समय कुमाऊं के चाणक्य हर्षदेव जोशी के पिता शिवदत्त जोशी जो राजा के मुख्य सलाहकार थे, उनका दौर रहा होगा। बहरहाल जागपंथ ताम्रपत्र घोषित करता है कि मणकोटी राजाओं का शासन गंगोली क्षेत्र से या मणकोट से समाप्त हो चुका था। इसके बाद हवन में पंडित रविंद्र यानी कि रिंकू जी की भी भूमिका शुरू हो चुकी है। उनको असिस्ट कर रहे हैं उदित जी।
एक तथ्य और जानकारी वाला है कि हाट हनेरा गांव के निकट एक गांव का नाम है मड़क नाली। इस बस्ती में उपरेती ब्राह्मण निवास करते हैं। मड़क और नाली से मिला हुआ शब्द है मड़क नाली। मड़क या मणक ये अपभ्रंश प्रतीत होते हैं। मणकोट दुर्ग के पास या यूं कहें कि उपराड़ा गांव के पास मणकेश्वर मंदिर भी है। उपराड़ा में पंतों के आगमन के पूर्व उपरेती ब्राह्मण निवास करते थे, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। इतिहासकार नारसिंह मानते हैं कि मणकेश्वर और मड़क नाली में उपरेती कॉमन है, अतः उपरेती ब्राह्मणों का मड़क से निकट संबंध रहा है, क्योंकि उपराड़ा में मणकेश्वर मंदिर है और यहाँ मड़क नाली है। गंगोली क्षेत्र में प्राचीन काल से ही मण या मण, कहीं कहीं पर इसको माना भी कहते हैं, इस शब्द का प्रचलन है। यह मण जो है अनाज मापक काष्ठ निर्मित एक पैमाना है। इससे चावल, घी आदि नापने की परंपरा है। एक मण का मापन 6 मुट्ठी अनाज के बराबर होता है और 4 मण मिलाकर के एक नाली बनती है। संभवतः मण से मड़क शब्द की व्युत्पत्ति स्थानीय भाषा में हुई, इसी प्रकार मड़क से मड़क नाली बन गया। अब सभी पंडित अपना सप्तशती का पाठ एवं जप संपन्न कर हवन कुंड के चारों ओर बैठ गए हैं। इस बार कमल जी और हमारे पुरोहित भी इसमें शामिल हैं। अग्नि खूब जल रही है, हवन की सुगंध चारों ओर फैल रही है। कई बार लग रहा है कि हवन कुंड की ज्वालाएं पंडाल के ऊपरी कवर को अपने आगोश में ले लेंगी। बीच बीच में पंचामृत समर्पित कर अग्निदेव को शांत रहने के लिए या कम प्रज्वलित होने का आग्रह किया। अग्नि देवता ने हमारी बात को माने। जलन भेदवा अजीवा भार्गव जमदल में तीन की चीजें तो चंदा यमो देवता यम पीते अष्टा विचर संज्ञा किराती उमेरी योगा वर्तमान संचार देना हम अचेमो अचारितो अर्वंत तेन कुहेर वितेना अजरो में समया दिशा आओ तीन नंदन अचेमो अचारितो अर्वंत तेन कुहेर कुहेना अजरो में समया विवक्ता आओ तीन विद्वानी अंत में हवन की पूर्णाहुति हुई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पते मेरा मिन्नत्य मेरां दाता ददातु मे स्वाहा अस्तेन विकिरावा ईकामो जगं स्वाहा पूर्णं कृत्वा पाणो प्रत्यक्ष हर्जा अग्निचो आयुर्वेदेहि परतोदा अग्नि परतो वेदेहि अग्नि जन्मे तन्वा मुनंतमना आमृणा वेदां मे देवा सविता आददातु वेदां देवी सरस्वती आददातु वेदामः अत्रो पुत्ररथदामः अंगानि चाप्यायतां पार्थवाप्यायतामः सप्ताप्यायतां भूतंसवाप्यायतामः रूपबलं चाप्यां तदां वेदां प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं बलं श्रियं आयुष्यं तेजाग्निजं तेने हसिवाहनम्। हवन संपन्न हुआ। हमारे पुरोहित जी कलश के जल से वहां आए हुए लोगों को अभिसिंचित कर रहे हैं, शांति का आशीर्वाद दे रहे हैं। ओम द्योः शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, औषधेयः शांति, वनस्पतेः शांतिर्विश्वदेवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हेलो बड़े लंबा आ जाए गुरु। हेलो फिलहाल कन्या पूजन के बाद अब प्रसाद ग्रहण का समय हो चुका है। गांव ज्वार के लोग आए हुए हैं, नातेदार रिश्तेदार हैं। पूजा संपन्न होने में अनुमानित समय से करीब 1.5 घंटा अधिक लग चुका है।
शाम के 7:30 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है। पिथौरागढ़ से आए हमारे बिरादरों को 70 किलोमीटर दूर यात्रा करनी है। उनकी गाड़ी रुकी हुई है, रात होने जा रही है। मेरे बहनोई पूर्व डीएसओ त्रिलोकीनाथ उपाध्याय जी अपने भांजे मोहन जी के साथ बिना कोई औपचारिकता निभाए धारी वेरीनाग को निकल चुके हैं। इसी तरह से कई अन्य हमारे रिश्तेदार हैं जो अभी ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करना चाह रहे हैं। देर भी हो चुकी है, रात के 9 साढ़े 9 हो गए हैं। प्रसाद ग्रहण और भोजन में काफी समय लग गया है। अब वीडियो समाप्त करने का समय आ चुका है। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। आने वाले वीडियोज में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या किसी मणकोटी रानी ने गंगोलीहाट क्षेत्र को श्राप दिया था जिसकी वजह से गंगोलीहाट में बाघों की दहशत है। इसके अलावा यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि क्यों मणकोटी राजा हाट और हनेरा की रक्षा करना चाहते थे। साथ ही जिन व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। फिर होगी मुलाकात। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।